मथुरा शाही ईदगाह मामला, एएसआई के सर्वे पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। मथुरा शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे के सिलसिले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अहम समाअत होगी। आज हाई कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के करीब बनी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे और कोर्ट कमिश्नर कब मुकर्रर किया जाएगा और महकमा आसार कदीमा की टीम वीडियोग्राफी के साथ यहाँ कब सर्वे करेगी और इस टीम में कितने लोग हिस्सा लेंगे, इसका फैसला आज बतारीख 18 दिसंबर को होगा। वाज़ेह रहे कि सर्वे पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम फरीक ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रोकने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट में समाअत। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुबह समाअत होनी है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के करीब बनी शाही ईदगाह मस्जिद सर्वे का और जाए वकू की जोग्राफियाई महलोखू के शवाहिद कोर्ट कमिश्नर की तकर्रुरी करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज हाई कोर्ट फैसला करेगा कि कोर्ट कमिश्नर कब जाएंगे सर्वे के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू मुस्लिम फरीक के वकील भी मौजूद हैं। इस दौरान फरीकीन के वकला अदालत में अपने दलाइल पेश करेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट अपना हुक्म जारी कर देगा। क्या है ये पूरा मामला? कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद कॉम्प्लेक्स का पूरा तनाजा 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हकूक का केस है। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कॉम्प्लेक्स तकरीबन 11 एकड़ अराजी पर बनाया गया है, जबकि इसी के पास 2.37 एकड़ अराजी पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है। हिंदू फरीक का दावा है कि मंदिर और मस्जिद दोनों की 13.37 एकड़ जमीन मंदिर कॉम्प्लेक्स की है और मुस्लिम फरीक का दावा है कि ये जमीन 1968 में मायदे के तहत मस्जिद के लिए दी गई थी। मस्जिद में मंदिर के बाकियात का दावा। वाज़ेह रहे कि हिंदुओं का एक तबका श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा सिंह और शाही ईदगाह कमेटी के दरमियान 1968 के समझौते को गैर कानूनी मानता है। इस मामले में हिंदुओं के फरीक की संघर्ष कमेटी का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ को समझौता करने का कोई हक नहीं है। कृष्ण मंदिर 350 साल पुराना होने का दावा किया जा रहा है। हिंदू फरीक का दावा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में मथुरा के कृष्ण मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और मंदिर की बाकियात मस्जिद में लगाई गयी। दोबारा बोलते रहो। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर है एप्लीकेशन 130 गा। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मोडालिटीज कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय की किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजीशन तय करना बहुत जरूरी है।